So hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो गाइज आज की वीडियो के अंदर एक और नया बिजनेस कार्ड आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया। और आज की वीडियो के अंदर वही डिजाइन बनाने वाले बिजनेस कार्ड का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लूंगा एक रेक्टेंगल टूल एंड यहाँ पर रेक्टेंगल बनाऊंगा 3.5 एंड 2 इंचेस का। ओके क्लिक कर देते हैं। यहाँ से मूव टूल ले लेते हैं एंड यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं। कलर हमने व्हाइट नहीं दिया हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा कलर चेंज है। कलर पैनल के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर 32 कर दिएगा बस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको आगे करा हुआ है। इसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर दिया है। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना मेन डिजाइन जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। जैसे कि आपने मेरे ज़्यादातर बिजनेस कार्ड रेक्टेंगल के साथ ही देखेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का जो मैं डिजाइन बनाता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कलर भी दे दिया इसके अंदर। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल तो मैंने बना लिया। अब एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से, बट थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग करेंगे अपन बाद में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा यहाँ से पेन टूल एंड पेन टूल लेने के बाद सिंपल एक मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर लेके आऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। एंड लाइक दिस मैं इस तरीके से करूँगा, इसको थोड़ा सा राउंड कर दूंगा। राउंड कर देने के बाद सिंपल एक इस तरह का मैं इसके अंदर शेप बना दूंगा। बना देने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ से पाथ फाइंडर के अंदर जाऊँगा, यूनाइट कर दूंगा। अब यूनाइट कर देने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मेथड है। सिंपल क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं नीचे भी एक इसी तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस इसी तरीके से होगा। मैंने कुछ इस तरह का रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, कुछ इतना बड़ा। एंड उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ एंड ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इस तरह से पहले आगे कर देता हूँ और इस वाले को भी सिलेक्ट करके इसी तरीके से आगे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल एंड रेक्टेंगल लेने के बाद सिंपल मैंने इतना इतना बना लिया है एक रेक्टेंगल। एंड मूव टूल लेके मैं इसको करूँगा रोटेट एंड रोटेट कुछ इस तरह से कर देंगे। एंड यहाँ पे लाके आप लोग इसको देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं। आई थिंक ठीक ही होगा। उसके अलावा अपन लोग का ये बन चुका है, तो अपन इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ से जैसे अपन लोग ने ऊपर करा है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक और इस तरीके से करेंगे। अब इसको थोड़ा सा अपन ने चेंज करके बनाया है। तो इसको बनाने के बाद सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं क्या करूँगा, मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा नीचे वाले को एंड यहाँ से जाऊँगा पाथ फाइंडर के अंदर एंड यूनाइट कर दूंगा। तो यूनाइट कर देने के बाद मेरे पास ऐसा सिस्टम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इन पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इसको राउंड कर दूंगा थोड़ा सा। तो राउंड भी हमने कर दिया है एंड उसके बाद इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके इनको भी मैं कर दूंगा राउंड। तो गाइस ये हो चुका हमारा इस तरह का। बट अभी अपन लोग क्या क्या करेंगे आप वो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैं इसको बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ। तो गाइस अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं आगे कर दूंगा। एंड इस तरह से कर देने के बाद सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा कलर पैनल के अंदर एंड यहाँ से मैं इसको कलर ये वाला दे दूँगा। अब ये वाला कलर मैंने इसके अंदर दे दिया है एंड लाइक दिस आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो। अब उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं शिफ्ट के साथ नीचे यहाँ पर लेके मूव करवा दूँगा। अब गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का ये बना लिया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा एक और चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे कि आपको पता है मैं नए-नए डिज़ाइन बनाता हूँ आप सबके साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लोगो बनाऊँगा इसके लिए। तो कल वाली वीडियो के अंदर भी मैंने एक लोगो बनाया था, तो वही इसके अंदर मैं ऐड नहीं करूँगा। सिंपल इसके अंदर एक अलग लोगो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं एंड इसको अपन लोग यहाँ पर ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पर अपन लोग इसको फिक्स कर देंगे यहाँ की तरफ, ठीक है। एंड लाइक दिस मैंने यहीं पे रख दिया है। उसके बाद अगर आप लोग कहीं और रखना चाहें तो आप कहीं और रख दिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा लोगो नेम। तो यहाँ पर फाउंड चेंज करने के बाद मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर लगा देने के बाद तो इसके अंदर मैंने कलर यही वाला कर दिया है। ये थोड़ा सा लाइट कलर है, डार्क नहीं है, तो मैंने यही वाला कलर लगा दिया है। उसके बाद मैं एक नीचे और टेक्स्ट लिखूंगा। तो यहाँ पर अपना लोगो जो है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इजी है। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो अपन लोग यहाँ पर लगाने के लिए अपन लोग को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर पेन टाइप टूल पे एंड यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक अपने चैनल का नाम या फिर अपने कोई भी क्लाइंट जो भी आपका जो भी नाम हो आप लिख दिएगा यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा योर नेम एंड यहाँ से ये वाला फाउंड एंड ये वाला कलर अपन लोग कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे क्लिक कर दिएगा। उसके बाद ये हो चुका है अपना। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने चैनल का नेम एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ले लूंगा एक पेन टूल और पेन टूल लेने के बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर एक मैं पेन टूल की मदद से इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दूंगा एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ले लूंगा 2 पॉइंट एंड स्ट्रोक हटा के स्ट्रोक के अंदर कर दिया। अब ये हमारा हो चुका है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल अब सारी डिटेल अपन लोग दे देंगे। तो सारी डिटेल देने से पहले मैं यहाँ पर पेन टूल लूंगा। तो पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा जैसे कि
यहाँ पर एंड यहाँ शिफ्ट के साथ मैं एक नीचे क्लिक कर दूंगा लाइक दिस एंड इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से इसका थोड़ा सा स्ट्रोक जो है वो मैं कम कर दूंगा लाइक इस तरह का। एंड इसकी मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक कॉपी ले लूंगा इस तरीके से एंड एक इस तरफ ले लूंगा। उसके बाद इसको और शिफ्ट के साथ इसको दोनों को सिलेक्ट करके बड़ा कर दूंगा मैं ऑल्ट के साथ एंड लाइक दिस ये हो चुकी है। उसके बाद सिलेक्ट करके अगर आप लोग चाहें तो इसको और कम स्ट्रोक के ना कर सकते हो। उसके बाद सारी यहाँ पर अपन लोग को देनी है डिटेल जो कि आपके पास अवेलेबल होंगी, अगर नहीं है तो आप कर लिएगा अपने पास। तो गाइज यहाँ पर मेरे आ चुके हैं आइकन्स, जैसे कि आपको पता है मैंने यही वाले सब जगह पे यूज करे हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरा एक ही काम है यहाँ पर। क्या काम है? सबसे पहला काम है इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ से ले जाऊंगा मैं अपने जो प्रोजेक्ट है मेरा उस पर ले जाऊंगा, यहाँ पर पेस्ट करा दूंगा एंड उसके बाद इस वाले को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो ग्रुप कर लूंगा क्योंकि मैंने इसको अनग्रुप कर दिया था। तो कंट्रोल जी के साथ मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर मूव करवा के इसको छोटा कर देता हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एंड लाइक दिस। इस तरह से कर देने के बाद मुझे यहाँ पर दोबारा से अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि जो ऑरेंज कलर है इसका ऑरेंज कलर मुझे चेंज करना है। तो ऑरेंज कलर नहीं, बल्कि येलो कलर नहीं, मुझे इसके अंदर ब्लू कलर दे देना है ये वाला और स्ट्रोक के अंदर मुझे यही वाला कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का हो चुका है। अगर आपको इसी तरीके का अच्छा लगे तो आप उसी तरीके का कर दिएगा, बट मुझे अभी चेंज करना है आप सबके लिए। तो डिजाइन एक जैसा होना चाहिए, कलर वालर इसके अंदर अजीब से लगते हैं फिर। तो मैं क्या करूंगा, सबको अनग्रुप कर लूंगा, एक एक करके कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। तो इसको अनग्रुप कर लेते हैं एंड जो मैंने इसके अंदर कलर दिया है वही वाला कलर सबके अंदर एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि फिल कर देते हैं। सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से आई ड्रॉपर की मदद से कलर कर दिया एंड इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करा एंड इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से ये वाला कलर फिल करा एंड लाइक दिस। यहाँ पर अपनी सारी डिटेल वगैरह भी फिल हो चुकी हैं। उसके बाद अपना आता है स्कैनर। तो स्कैनर अपन लोग लेके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर इसको रख देंगे एंड इसको छोटा कर देंगे। तो छोटा कर देने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखूंगा और यहाँ पर इस तरीके से रख दूंगा। और उसके बाद आप सब समझ होंगे कि ये एक ही बनाऊंगा मैं, नहीं भाई, अभी इसके अंदर बैक फ्रंट साइड जो बनाऊंगा वो यहाँ पर बनाऊंगा, ये बैक साइड बना रहा हूँ। अगर आप ये फ्रंट पे रखना चाहें तो फ्रंट पे भी रख सकते हैं, लेकिन बैक साइड अभी इसकी फ्रंट साइड में अभी इसकी बनाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक और टैक्स डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा अपने कोई भी लोकेशन का नाम या फिर कुछ भी, एनीवेज आपके पास जो भी है वो आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। आई होप आपको ये वाला साइड जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अब जो अपनी दूसरी साइड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है गाइस, जो ये वाली साइड है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिल कर देंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर अपन लोग एडजस्ट करके लॉक कर देंगे कंट्रोल 2 की मदद से। और उसके बाद सबसे पहले अपना काम होगा यहाँ से अपना लोगो वगैरह उठा लेना। यहाँ से कंट्रोल C एंड कंट्रोल F क्लिक करें और इसको यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप लेके आ सकते हैं फिर, क्योंकि कॉपी लेनी है तो कॉपी इसी तरीके से आ सकती है। और उसके बाद मैंने इसको कर दिया है सिलेक्ट करके इस तरह से। और इसको मैं अब इस तरह से करने के बाद सिंपल यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से ऊपर रख दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से ले लूंगा मैं सिंपल एक रेक्टेंगल टूल एंड रेक्टेंगल यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके का बना दूंगा। और बना देने के बाद इसके अंदर यही वाला कलर मैंने फिल भी कर दिया है। और उसके बाद गाइस क्या करूंगा, सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से रेक्टेंगल लूंगा और रेक्टेंगल लेने के बाद सिंपल यहाँ पर मैं एक इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा और रेक्टेंगल थोड़ा सा छोटा होना चाहिए एंड लाइक दिस एंड आई ड्रॉपर लेके मैं इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूंगा एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ मूव करवा दूंगा एंड ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर दूंगा। तो गाइस ये हो चुका है हमारा एक साइड का। कॉपी ले लूंगा और लेने के बाद सिंपल यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पर मूव करवा दूंगा और ये हो चुका है हमारा फ्रंट साइड। बट मैं यहाँ पर एक चीज उसकी और दे दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जैसे कि www.youtube.com। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है www.youtube.com एंड यहाँ से जाऊंगा मैं इसका फाउंड चेंज करने एंड फाउंड चेंज ये कर देने के बाद सिंपल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा एंड बड़ा कर देने के बाद मैं इसको रखूंगा यहाँ पर एंड लाइक दिस। यहाँ पर अपना जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बिजनेस कार्ड का। सो आई होप आप सबको ये वाला डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं कि ये वाला डिजाइन आपको कैसा लगा। आई होप गाइस आप सबको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए तो नीचे रेड कलर का बटन जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल भी क्लिक करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ग्राफिक्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहती हैं और होते रहेंगी। तो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी तो ये आ रही है, और अगर आपने बिजनेस कार्ड की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो यहाँ आ रही है। और अगर भाई को सपोर्ट करना चाह रहे हो, सब्सक्राइब करना चाह रहे हो, तो ये रहा लिंक, जाके सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नया डिज़ाइन लेके, नया ट्यूटोरियल लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।